नमस्कार, समस्तों को स्वागत, सबको प्रणाम, जय जगन्नाथ। तो आज हम एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आमो क्रिएशन चैनल पे सबको स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और उसको शेयर करने के लिए मत भूलिएगा अगर अच्छा लगता है तो आज हम बात करेंगे साउंड के बारे में, या ध्वनि जो होता है, ध्वनि प्रतिध्वनि, साउंड और इको होता है, प्रतिध्वनि जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। आप मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी एक साउंड को ही बोलते हैं। साउंड कई मैकेनिज्म है और ध्वनि के मैकेनिज्म है। इसकी मैकेनिज्म ऐसा होता है, बीच में तो बोलते हैं कि वाइब्रेशन कभी कंपन होता है तभी साउंड होता है, लेकिन संस्कृत में एक बात है, संस्कृत में हमारे देवनागरी भाषा में एक बात है, प्रतिध्वनि एव तथा प्रतिध्वनि एव इति कंपनात् सृष्टि एव तथा परि भगवत शक्तिनाम इति मानसिक शक्तिनाम परिचयति इति ध्वनि प्रतिष्ठितम। तो इसका अर्थ क्या है कि जो कंपन से प्रतीत होता है, कंपन मतलब एक मैंने ताली बजाई तो इससे कंपन सृष्टि हुई। तो कंपन जो है ना, कंपन की एक गति होती है, जैसे माध्याकर्षण तरंग की होती है वह ग्रेविटेशनल वेव की होती है, उसी तरह जो भी कंपन हम हाथ अगर मलते हैं उससे भी एक कंपन होता है, उसका भी एक गति जो होती है, जो एनर्जी निकलती है उसकी भी एक गति होती है। उसी तरह हर एक कंपन की एक गति होती है, हर एक चीज़ की गति होती है। कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में, सृष्टि में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। हर चीज़ की गति होती ही होती है, किसकी धीमी होती है, किसकी जोर से होती है, ठीक है ना। जो जिसकी जोर से वो गति होती है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता जल्दी, लेकिन जिसकी गति वो धीमी होती है वो हमें दिखाई देना पड़ जाता है, और हमें मालूम हो जाता है उसकी गति कितनी है कि नहीं, हमें पता लग जाता है। आज तक हम ध्वनि और आलोक की गति को पता लगा चुके हैं कि इसकी गति कितनी वेग से होती है। साधारण तापमात्रा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड से होती है, और आलोक की जो लाइट की है स्पीड वो है 3 लाख करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से होती है। ये है गति का थोड़ा गति के बारे में, रचना के बारे में थोड़ा होता है। तो पहले रचना कैसे होती है, जैसे कंपन हुआ ना, उसकी एक गति जो होती है, उस गति को हम है ना, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही है, हमें कि लाइवली इंस्ट्रूमेंट है। मशीन जो वगैरह होती हैं वो नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, हम लिविंग इंस्ट्रूमेंट हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो इंस्ट्रूमेंटल जो है ना, वो टेप जो सबको रिकॉर्ड कर रहा है वो हमारा मन है, और जो जिसके सहायता से वो कर रहा है वो हमारा माइंड है, जो मस्तिष्क है ना, माइंड ब्रेन होता है, उसकी हेल्प से कर रहा है। अगर हमें बहुत सी चीज़ें नज़र में आती है, किसी को सुनाई नहीं देता, मतलब कुछ उसकी बोलते हैं श्रुति शक्ति नाश हो गई, नहीं, उसकी नाश नहीं हुई है। उसका माइंड का ऐसा हो गया है नेचर कि वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, वो जो साउंड हमें कंपन सृष्टि हो रही है ना, जो गति हो रही है, उसके कान से लेकर कंपन सिर्फ कान से नहीं जाती, आँख से हमारे शरीर जितने द्वार हैं हमारे मुख में, उसी सबसे ज़्यादा के माइंड में लगती है, उसी से हमारा मिला के वो माइंड है कैप्चर करके हमें सुनाता है, जो वो हमें सुनाई देता है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, मतलब ये बायोलॉजिकल भी है, फिजिक्स भी है, सब कुछ है ये जो है चीज़। लेकिन क्या होता क्या है, अगर किसी की श्रुति शक्ति नष्ट हो जाती, बोलते हैं नकम घट गई है, तो उसकी दोष नहीं है, ये होती है ज़्यादा वयस्क होने से, क्योंकि माइंड ज़्यादा वयस्क होने से ना माइंड थोड़ा धीमा हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आती है, वार्धक्य अवस्था में चीज़ें लेट समझ में आती है, इस सब चीज़ें होती है। इसके वजह से थोड़ा हमारा सारे अंग प्रत्यंग जो होते हैं ना शरीर में, वो थोड़ा काम करना धीमा कर देते हैं, ये होता है। लेकिन उसको ठीक करा जा सकता है, एक ही तरीका है ठीक कराने का, कि उसको योगाभ्यास से ठीक करना है। ध्यान योग करिए या ज्ञान योग करिए, कि भगवद गीता में सारा योग बताया गया है अब तक, उस समय कहीं से भी एक भी योग आपको अपनाना है तो करिए, तो अपने आप धीरे धीरे देखिएगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। सबसे मुझे अच्छा लगता है जो है वो ध्यान योग और कर्म योग, ये दोनों, क्योंकि ध्यान से आपको ज्ञान मिलता है और कर्म से आपको मुक्ति मिलती है, और संसार में रहने के लिए आपको पूंजी भी मिल जाती है अपने आप कर्म फल के आसपास से। तो ये बात है। तो मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ जो आपको प्रवचन दे रहा हूँ, नहीं, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, MSc फिजिक्स हमने किया हुआ है।
तो हम इस बात को ना, सारे जो चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा डेमो साउंड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कुछ नया जानने के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं अपने वाणी को। और रात तो बहुत हो गई है अभी, हमें भी रेस्ट करना चाहिए। तो सबको फिर से सादर प्रणाम। तो हमें इतनी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके आभार हैं। और दुनिया भर हमारे भारत की नाम, हमारे देश के नाम, हमारी संस्कृति, उड़ीसा की संस्कृति, भारत की संस्कृति, हर राज्य की संस्कृति एक होती है। भारत की संस्कृति पूरी विश्व में उनको पहचान मिलनी चाहिए, उसको स्पेशल जगह मिलनी चाहिए। हम भारत को विश्व गुरु बनाने में सबको प्रयास करने चाहिए। और हम सभी भारत के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं, क्योंकि हमें 2047, मोदी जी तो बोल रहे हैं 2047 से आज तक करेंगे विकसित भारत। हमें और भी जल्दी करना होगा, क्योंकि हम जेन जेड हैं, ठीक है ना, जेन जी बोलते हैं जो होते हैं, हम जेन जेड हैं। तो हमें अगर जेन जेड प्रोटेस्ट करके अगर सरकार बदल सकते हैं, तो हम ज्ञान योग से पढ़ाई करके, ऐसे नॉलेज गेन करके क्यों नहीं भारत को विकसित बहुत जल्दी नहीं बना सकते। ये भी एक चीज़ होती है ना। तो आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, आप देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम चैनल को जितने सब्सक्राइब करेंगे हमारा मतलब सरकार उतना हमें सपोर्ट करेंगे। वरना व्यूज़ जितना ज़्यादा जाएंगे उतना अच्छा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। हमारा इतना परिश्रम करने के लिए, आपको बताने के लिए सब चीज़ें, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो सबको आदर प्रणाम। फिर से मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर कुछ जानना चाहते हैं। इसलिए सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, जय जगन्नाथ, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।